नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे खान सर की ADU की जो बुक है उसका हिंदी देखेंगे और उसका सीट नंबर होगा 13, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। चलें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे जो भी नए हो वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टैप कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और पिछली क्लास में हाँ मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में करेक्ट कर दी थी, जो सिली मिस्टेक हो गए थे मेरे से, उसके लिए सॉरी, ठीक है, लेकिन मैंने गलत किसी का आंसर नहीं बताया था। ठीक, चलिए हम सभी देखेंगे। क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है ना। तो इसका आंसर होगा अपनी बुराई न देखना, अपनी बुराई न देखना। चले अगला देखेंगे, इसका अर्थ भी हम लोग जान लेंगे कि जिस प्रकार चिराग दूसरों को तो रोशनी देती है लेकिन उसके ठीक नीचे अंधेरा रहता है ना, उसी प्रकार कुछ लोग दूसरे के दोष तो देखते हैं लेकिन उन्हें अपने ही दोष या बुराई दिखाई नहीं देती है। यह लोकोक्ति मूल रूप से यही कहना चाह रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है। कसरत का अनेकार्थी शब्द है तो ये है आपके व्यायाम, व्यायाम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम है तो आंसर होगा नींद, नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। हिंसा का विलोम है तो इसका आंसर होगा अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। सांप का पर्यायवाची है तो आंसर होगा अहि, अहि। ठीक है, हम लोग देखेंगे सांप के पर्यायवाची शब्द को, तो अहि, सर्प, नाग, विस्तर, भुजंग, उरग, पननंग आदि ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। स्वाधीनता का पर्यायवाची है तो ये है आपके स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है तो आंसर होगा वहां केवल 2 लोग थे। नेक्स्ट है, जहां पहुंचा न जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है तो इसका आंसर होगा आगम्य, आगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास में अतिपद गौण होता है। तत्पुरुष समास में अतिपद गौण होता है। चलें देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदान में कौन सा प्रत्यय है। वेदना में कौन सा प्रत्यय है ना, तो ये है आपके अन्ना, अन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सकर्मक क्रिया का क्या उदाहरण है। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है तो इसका आंसर होगा सोहन केला खाता है। सोहन केला खाता है ना। देखेंगे हम लोग। सर इसका एक्सप्लेनेशन है, सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्रिया के साथ कर्म उपस्थित हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है ना, तो इसका आंसर होगा आसन भूत का, आसन भूत का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा तो इसका आंसर होगा सी, कागजात, कागजात। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर सर्ग के सहायक शब्द हैं जो, इसका आंसर होगा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, इसका आंसर होगा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है तो इसका आंसर होगा डी, बाहर। नेक्स्ट है, इनमें से
गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन। गुणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं। ठीक है, चलिए, और इस चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को टैप कर देंगे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? है ना, तो इसका आंसर होगा पहाड़। पहाड़ जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है। हाँ। हिमालय जो है एक विशेष पर्वत का नाम है, और गंगा एक विशेष नदी का नाम है, और राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना। इनमें से तीनों जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर होगा दीठी। दीठी। नेक्स्ट है, इनमें से अपील शब्द क्या है? अपील शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा विदेशज। विदेशज, ठीक है ना। चले हम लोग देखेंगे विदेशज के बारे में देखेंगे। जो शब्द विदेशी भाषाओं, है ना, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए उन्हें विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये है आपके 33 हैं। 33 हैं। चलिए देखेंगे हम लोग, जिसमें से ना 25 स्पर्श व्यंजन है। 25 स्पर्श व्यंजन में देखेंगे तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक आते हैं, और इसी में 4 अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ये होते हैं य, र, ल, व, है ना, और 4 उष्म व्यंजन होते हैं जिन्हें तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह होते हैं, है ना। और इस प्रकार देखें हम लोग तो कुल 25, है ना, +4 तो 33 व्यंजन हो जाएंगे। और संयुक्त व्यंजनों की बात करें इसमें तो छत्र, त्र, ज्ञ, स्र और द्विगुण व्यंजनों की बात करें तो अंग और ढ को मूल व्यंजनों में नहीं गिना जाता है। ध्यान रखेंगे, लास्ट के जो 2 मैं बताई हूँ वो मूल व्यंजनों में काउंट नहीं किए जाते हैं। चलिए हम लोग अनुच्छेद को देखेंगे। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही जवाब चुनिए, और इसमें क्वेश्चन होंगे 22 और 23 नंबर पढ़ेंगे। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है और होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? है ना, तो ये है आपके जो परिश्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है ना, तो बताया गया है इसमें श्रम के बारे में विशेष बल दिया गया था, जो हम लोग पढ़े भी थे तो पता चला था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है, धूप में खूब सूख चुका है, इसका आंसर होगा कड़ा पारिश्रमिक करना, कड़ा परिश्रम करना। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए जो है यह एक निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, चलिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो विसम्यादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, और ये जो है ये उदाहरण चिन्ह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मवाचक में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा भरोपीय भाषा परिवार की शाखा है ना। भरो कौन सी भाषा भरोपीय भाषा परिवार की शाखा है? तो इसका आंसर होगा आर्मीनी। आर्मीनी एक्सप्लेनेशन है आर्मीनी
मतलब आर्मीनियन भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार की एक स्वतंत्र शाखा है। बहुरूपीय भाषा परिवार विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसकी शाखाएं यूरोप से लेकर भारत तक फैली हैं। वहीं द्रविड़ और अंडमानी अलग भाषा परिवार हैं, और तरुस्की, ये तुर्की भाषा अल्ताई भाषा परिवार से संबंधित है। अतः आर्मीनी ही बहुरूपीय परिवार का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है ना? तो इसका आंसर होगा गार्सा द तासी। गार्सा द तासी देखेंगे। फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इस्तवार देखेंगे। इस्तवार है ना, इस्तवार द ला लितेरात्यूर है ना एंदुई ए हिंदुस्तानी लिखा था। उन्होंने इस ग्रंथ में कवियों और लेखकों का परिचय उनके नामों के वर्णानुक्रम है ना, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार दिया था। ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हैं? श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हैं? तो इसका आंसर होगा राग दरबारी। राग दरबारी। नेक्स्ट है आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी शाह दिनकर को। और उनकी कविताओं में एक और आग यानी विद्रोह, क्रांति और ओज का स्वर है, जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। तो दूसरी ओर राग यानी प्रेम, सौंदर्य और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति पर भी मिलती है, जैसे उर्वशी। उनकी रचनाओं में शौर्य और श्रृंगार का यह अद्भुत संतुलन होने के कारण उन्हें यह विशेषण दिया गया है। उन्हें ये क्या गया है? विशेषण दिया गया है। आगे देखेंगे। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके भीष्म साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है ना? तो इसका आंसर होगा कच्चायन है ना। देखेंगे हम लोग पाली भाषा के प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण कच्चायन है ना, या महाकच्चायन माने जाते हैं। उन्हें कच्चान व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की, जो पाली भाषा का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ है। और पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण अष्टाध्यायी लिखा था, और पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। वहीं हेमचंद्र ने प्राकृत और अपभ्रंश का व्याकरण लिखा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार नहीं है? इनमें से कौन एक उपन्यासकार है ना? तो इसका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है ना। चलिए देखेंगे हरिवंश राय बच्चन को। तो है ना, हरिवंश राय बच्चन मुख्य रूप से एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे हल्लावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। वे हल्लावाद है ना, हल्लावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। और मधुशाला उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है ना। उन्होंने आत्मकथा भी लिखी है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। इन्होंने उपन्यास नहीं लिखा है। और इला चंद्र जोशी की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। और प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट और श्रीलाल शुक्ल एक व्यंग्य उपन्यासकार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असौ न मान्यते कस्मादनुष्ण मलंकृति पंक्ति किस लेखक की है ना? तो ये है आपके जयदेव की है। नेक्स्ट है करुण रस के देवता इनमें से कौन है ना? तो इसका आंसर होगा यम। नेक्स्ट है
तिलका, वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सिहोनता, सिहोनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कवित छंद का भेद कौन सा नहीं है ना? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा मंतग्यंत, मंतग्यंत। नेक्स्ट है, निबटा इनमें से किसकी उपबोली है? निबटा इनमें से किसकी उपबोली है? तो इसका आंसर होगा बघेली, बघेली। नेक्स्ट है, संत सिंगा की भाषा क्या थी? संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर होगा निमाड़ी, निमाड़ी। ध्यान देंगे संत सिंगा जी को देखेंगे, ये 15वीं सदी के एक महान संत और कवि थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। और उन्होंने अपनी रचनाएं स्थानीय बोली निमाड़ी में ही की थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है ना? तो इसका आंसर होगा बघेली, बघेली, है ना। देखेंगे बनाफरी बुंदेली बोली की एक प्रमुख उपबोली है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, बांदा और मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और अल्लाह उदल की कथा अल्लाह खंड इसी बनाफरी बोली में रची गई थी। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दूध पी रहा है, कालांकित पद है, कालांकित पद है। तो ये कालांकित पद है व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्म कारक का, व्यक्तिवाचक संज्ञा और कर्म कारक का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पुरुष सर्वनाम है, मध्य पुरुष सर्वनाम है, तो इसका आंसर होगा तू, तू, है ना। देखेंगे मध्य पुरुष सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, जैसे तू, है ना, तुम, तुम, है ना, और तुम्हारे, तुम्हारे, और फिर आप। ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट देखेंगे, अग्नि का विशेषण शब्द है, अग्नि का विशेषण शब्द है, तो ये है आपके आग्नेय, आग्नेय, ठीक है। अग्नि का अर्थ अग्नि से संबंधित या अग्नि जैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द का विशेषण है, संस्कृति शब्द का विशेषण है, तो ये है आपके सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। नेक्स्ट है, राम पेड़ से गिर गया, कलांकित शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। इसका आंसर होगा आपादान, आपादान। नेक्स्ट है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं? तो इसका आंसर है 8, 8 प्रकार के हिंदी में कारक हैं। देखेंगे वे कौन कौन से हैं, तो ये हैं कर्ता, कर्ता, कर्म, कर्ता, कारक, कर्म। हम लोग इसको क्लीन करेंगे, देखेंगे स्टार्टिंग से लेके 1 to 8 तक, ठीक है। चलिए देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये वाक्य में शब्दों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, कु उपसर्ग का अर्थ है, कु उपसर्ग का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा बुरा, बुरा, ठीक है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपराध में उपसर्ग है, निरपराध में उपसर्ग है, तो ये है आपके नीर, नीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकावट शब्द में डैश प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा बी, आवट। नेक्स्ट है, वेदोक्त, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर होगा बी, वेद प्लस उक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर होगा अनुजोड़ एषण, अनुजोड़ एषण। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखेंगे हम सभी, गुरु दक्षिणा शब्द में, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है ना? तो यहाँ पे है आपको तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे हम लोग,
नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं। नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं, तो इसका आंसर होगा द्विगु समास। द्विगु समास है ना। ध्यान देंगे, नवग्रह शब्द में द्विगु समास है क्योंकि नौ नौ एक संख्यावाचक शब्द है और ग्रह एक समूह को दर्शाता है, अर्थात नवग्रहों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो अज्ञात इतिहास के जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, तो इसका आंसर होगा प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट है, जो शब्द कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है ना, तो इसका आंसर होगा बहुज्ञ। बहुज्ञ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा, तो इसका आंसर होगा पाश्चिक। पाश्चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इसका आंसर होगा सी दूरस्थ। दुर्वस्था। दुर्वस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका आंसर होगा नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। नाव का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है तड़ाग। तड़ाग। देखेंगे नाव के पर्यायवाची शब्द को, तो ये होते हैं नौका, किश्ती, तरनी, बाट, पोत, डोगी, बेड़ा, जलयान, जलवाहन और तरी। ठीक है, ये सब नाव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किसी समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं, है ना, तो ये हैं आपके देव, सूर, अमर, है ना। देखेंगे हम लोग देवता शब्द के पर्यायवाची को, तो देव, सूर, अमर, वसु, त्रिदश, निर्जर, विबुध और त्रिदश है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम है, इसका आंसर होगा परोक्ष। परोक्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है ना, तो इसका आंसर होगा गौरव, लाघव। गौरव, लाघव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। इसका आंसर होगा असाधारण प्रयास। नेक्स्ट है, पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए, है ना, तो इसका आंसर होगा दृढ़ रचना। दृढ़ रचना। नेक्स्ट है, वीर रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव है, तो ये है आपके उत्साह। उत्साह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, तो इसका आंसर होता है मखौल। मखौल, है ना। देशज शब्द वे होते हैं जो स्थान विशेष की संस्कृति से विकसित होते हैं, उन्हें हम देशज शब्द यानी देशज भाषा कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं, है ना, तो इसका आंसर होगा मसाला, नमक। मसाला, नमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, इसका आंसर होगा वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। अब हम लोग का हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 70, है ना। 30 क्वेश्चन इंग्लिश का करेंगे। चलें देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन चॉइस द करेक्ट वर्ड्स डिनोटिंग कलेक्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स ए डैश माउंटेन, है ना, तो इसका आंसर होगा चैन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टेलीफोन वाज डैश बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा
participle the train is dash out of the platform now, है ना। इसका आंसर होगा पुलिंग, पुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रीपोजिशंस सी सॉर्टेड दैट डैश दी, एक मिनट, चले देखेंगे हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन सी सडर्ड डैश द ड्रेडफुल साइट, है ना। तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है मेक मीनिंगफुल सेंटेंस आउट ऑफ जम्बल्ड स्ट्रक्चर्स of the people, yeah, that the present government, yeah, to win the confidence, yeah, cannot be denied, yeah, has felt, yeah, the fact, है ना। तो इसका आंसर होगा सी to the fact cannot be denied that the present government has failed to win the confidence of the people। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब्स ब्रेक आउट, है ना। तो इसका आंसर होगा मोर देन ऑन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अ मेड स्पीच, है ना। इसका आंसर होगा बी द फर्स्ट स्पीच ऑफ पब्लिक फिगर। देखिए क्वेश्चन है ना, चॉइस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स इन द गिवन सेंटेंस ग्रीक विक्ट्री ओवर ट्रोजन proved the proved to be, है ना। क्वेश्चन को फिर से देखेंगे हम लोग। चॉइस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम्स इन द गिवन सेंटेंस ग्रीक विक्ट्री ओवर ट्रोजन प्रूव्ड टू प्रीविक विक्ट्री, है ना। तो इसका आंसर होगा सी विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। नेक्स्ट है चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आंसर होगा, है ना, सी। सॉरी इसके नीचे क्वेश्चन भी है। चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ही ऑन द गेम बाय स्किन ऑफ हिज टीथ, है ना। तो इसका आंसर होगा जस्ट बियरली। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फ्रेजेज, है ना। तो इसका आंसर होगा बी एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, है ना। देखेंगे फ्रेजेस जो है दिया हुआ है ऑन हु इज आउट गोइंग, ऑन हु इज आउट गोइंग, तो एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग इज नोन एज, इज नोन एज, इसका आंसर होगा, है ना, इसका आंसर होगा ककोग्राफिस्ट। नेक्स्ट है चॉइस द फ्रेज opposite in meaning to the words underlined in the following sentence. He is fat and flabby but he soon is, है ना। इसका आंसर होगा lean and thin, lean and thin। नेक्स्ट है डिफेंस का विलोम है, डिफेंस का विलोम है, इसका आंसर होगा ऑफेंस, ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस आंसर होगा इसका चांस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश टायन,
है ना, तो इसका आंसर होगा डी, कलेक्ट, कलेक्ट। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस दिस करेक्ट पैसिव वॉइस, द पियोन ओपनड द गेट, है ना, तो इसका आंसर होगा द गेट वाज ओपनड बाय द पियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस, द शॉपकीपर lowered the price, तो इसका आंसर होगा the price were lowered by shopkeepers। नेक्स्ट है select the most appropriate option that can substitute the underlined segments in the given sentence if there is no need to substitute it, select no substitution required, I must replying the letter immediately, है ना, तो इसका आंसर होगा रिप्लाई टू दिस लेटर, रिप्लाई टू दिस लेटर। नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूविंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, आई स्पेंट द 3 last day of my holiday in chair with सोलन लेक, है ना, सोलन लेक, इसका आंसर होगा आई स्पेंट द लास्ट 3 days of my holiday in a chair with सोलन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस क्वेश्चन look at the underlined part of the given sentence, below this sentence are given 3 possible substitution for the underlined part, if any of substitution a, b or c is better than the underlined part, choose the substitution as your response, if more than on the substitution improve the sentence, choice e, if none of the suggestion improve the sentence, choice e, the poor villagers have waited in the better cold for more than 4 hours now, आंसर होगा have been waiting, have been waiting। नेक्स्ट है fill in the blanks with suitable articles like a, and the dash, Washington Post the most read न्यूज़पेपर इन द यूएसए, है ना, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना, इसका आंसर होगा एंड। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, ही डिड डैश, है ना, ही डिड डैश फेवर, है ना, तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर देखेंगे ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, इंडियंस न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम डैश एज, है ना, तो इसका आंसर होगा थ्रो, थ्रो, THROUGH, थ्रो, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे विच पार्ट ऑफ ए स्पीच द वर्ड इंजीनियस, है ना, तो इसका आंसर होगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज फाउंड इन ईटिंग, द वर्ड ईटिंग इन द सेंटेंस इज, है ना, तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा ग्रीउंड, ग्रीउंड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, है ना, तो इसका आंसर होगा थियरिश। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट वर्ब्स, द वर्ब फ्रॉम ऑफ प्रोफिसी, प्रोफिसी इज, है ना, तो इसका आंसर होगा सी, प्रोफिसाइज, प्रोफिसाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव, द करेक्टली स्प्लिट वर्ड इन द फॉलोइंग इज, है ना, तो इसका आंसर होगा सी, वैक्यूम, वैक्यूम, है ना। तो चलिए, थैंक यू। ये लेक्चर नंबर 13 खत्म हुआ। हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में, है ना। और इस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। धन्यवाद।